वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक सदिश राशि है और इसका योग सदिश योग होगा। तो किसी भी एक बिंदु P पर अलग अलग आवेशों के द्वारा दिया हुआ प्रभाव, यानी अलग अलग आवेशों के द्वारा जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है, वह सारे आवेशों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनका ये वेक्टर योग होता है। और इसलिए P पर पड़ने वाला प्रभाव, तीनों यहां पर तीन आवेश यानी तीन चार्ज दिखाए गए हैं। तो EP बराबर EQ1 प्लस EQ2 प्लस EQ3 प्लस अगर और भी अन्य चार्ज हो तो, और Q1 Q2 Q3 ये कण या बिंदु आवेश हैं। और K का मान जो है निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 R2 और R3 ये बिंदु P से ये दूरियां हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि बाईं ओर तो हम एक सदिश राशि देख रहे हैं इस फार्मूले में, लेकिन दाहिनी ओर कहीं भी सदिश राशि का कोई निशान भी नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने एक रास्ता निकाला, उसको हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, दाईं ओर की राशि को एक एकांक सदिश राशि से गुणा कर दिया। ये एकांक वेक्टर जिसका मान 1 है और जिसकी दिशाएं EQ1, EQ2 और EQ3 के समान है। और ये एकांक वेक्टर यानी एकांक सदिश राशि आती कहां से है, तो इसको देखिए। ये मान लीजिए N1 है, तो N1 बराबर R1 बाई R1, R1 वेक्टर बटा R1 राशि। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसकी दिशा जो है R1 की दिशा के समान हो जाएगी। तो R1 को एक सदिश राशि ले लिया गया जिसकी दिशा जो है बताए गए बिंदु की ओर होगी, कण आवेश से बताए गए बिंदु की ओर। और ये वेक्टर R1, इसको R1 से भाग देकर हमें एकांक वेक्टर मिलता है। और इस प्रकार दाहिनी ओर भी हमें सदिश राशि यानी वेक्टर राशि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने बिंदु P पर विभिन्न आवेशों के कारण, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होती है बिंदु P पर, वो हमने देख लिया। तो किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके चारों ओर के कण आवेशों के अलग अलग विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग यानी वेक्टर सम होगा। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब है। ये हम देख चुके हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देखते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश से रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश से पर रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ये विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को बनाते समय ये कन्वेंशन, ये नियम हम इसका पालन करते हैं। और जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के सामने आए तो देखिए विद्युत रेखाएं कैसे जाती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर।
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और जब दो समान आवेश एक दूसरे के सामने आए, तब देखिए कि ये विद्युत रेखाएं जैसे मानो एक दूसरे से अपकर्षित यानी रिपेल हो रही हैं, एक दूसरे से हट रही हैं, दूर भाग रही हैं। तो इस तरह ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। आइए अब हम इस सत्र का सारांश देखते हैं। किसी पिंड या बिंदु आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां एक अदृश्य प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह प्रभाव इस क्षेत्र में आने वाले हर आवेश को विद्युत बल अनुभव कराता है। दूसरा बिंदु, विद्युत क्षेत्र प्रकाश की गति से चारों ओर फैलता है, यानी ये जो प्रभाव है यह प्रकाश की गति से चारों दिशाओं में फैलता है। किसी अत्यंत छोटे एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया बल उस जगह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है। इसका अर्थ हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक छोटे एकांक आवेश द्वारा जो बल अनुभव हुआ है उसके बराबर होता है। और यहाँ छोटा शब्द इसलिए उपयोग किया गया है कि जो एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने वाला है वह स्वयं उस तीव्रता में बदलाव न ले आए, यानी उसकी उपस्थिति से जिस चीज को वह नाप रहा है उसी में वह उसे बिगाड़ न दे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आवेशों द्वारा प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग है। यानी किसी एक बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापनी है तो अलग अलग आवेशों द्वारा उस बिंदु पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है उनका सदिश योग ही हम लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलोम है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का द्योतक है। घनी रेखाएं अधिक तीव्रता का द्योतक है। यानी जब रेखाएं एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, जब वे एक दूसरे से ज्यादा दूर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र में समानता है। कई बातों में उन दोनों में समानता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आवेश के मान पर निर्भर करता है, उसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र दूरी पर घटता है, वह दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र भी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पर गुरुत्वीय क्षेत्र माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड माध्यम यानी मीडियम पर निर्भर करती है। दो निकट के समान आवेशों में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपस में अपकर्षित होती हैं। जब दो समान आवेश यानी दो धनात्मक आवेश या दो ऋणात्मक आवेश ये आपस में नजदीक आ जाएं तो इनकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ये मानो आपस में एक दूसरे से भाग रही हो। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।